गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED-SC ID सेमिस्टर 4 पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथडोलॉजी से यूनिट 4 टीचिंग ऑफ इंग्लिश सब यूनिट 4.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी शिक्षण के उद्देश्य को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। अंग्रेजी भाषा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार में आती है। अंग्रेजी भाषा के जनक शेक्सपियर तथा जेफरी चौसर को माना जाता है। शेक्सपियर ने अंग्रेजी भाषा को एक नया रूप दिया था, किंतु जेफरी चौसर को अंग्रेजी साहित्य का पिता कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा को दुनिया की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। अंग्रेजी दुनिया के कई देशों की मुख्य राष्ट्रभाषा है, किंतु वर्तमान समय में कई देशों में अंग्रेजी कंप्यूटर, साहित्य, राजनीति और उच्च शिक्षा की मुख्य भाषा है। विश्व में 60% जनसंख्या बहुभाषी है। भारत भी एक बहुभाषीय देश है। भारत देश में भी भाषा तथा बोली में विविधता है। संविधान की 8वें अनुच्छेद में 22 भाषाओं को दर्शाया गया है, जिसमें असमिया, बंगाली, बोडो, गेगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, संताली, तमिल, तेलुगु, उर्दू इन भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 47 भाषाएं विद्यालयों में पढ़ाई के प्रयोग में लाई जा रही है। भारत में अंग्रेजी राजकाज की भाषा के रूप में प्रतिस्थापित है। अब देखेंगे अंग्रेजी शिक्षण के उद्देश्य। अंग्रेजी एक सार्वभौमिक भाषा है। भारत में अंग्रेजी विषय का शिक्षण लोगों की आशा एवं शिक्षा की गुणवत्ता का प्रतीक माना जाने लगा है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड माइकेल को है। वर्तमान समय में भले ही अंग्रेजी भाषा कम हो, किंतु भविष्य में हमारे देश में भी अंग्रेजी भाषा धीरे धीरे व्यापक हो सकती है और उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह एक अच्छे करियर, अच्छे पदनाम, प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश के लिए, विदेश यात्रा तथा विदेश में अध्ययन के लिए आवश्यक होती जा रही है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अंग्रेजी पढ़ाने के दो मुख्य उद्देश्य हैं। भाषा का ज्ञान, जिसमें शब्द, वाक्य, वर्तनी, उच्चारण और व्याकरण आवश्यक है। नंबर 2, अंग्रेजी बोलने का ज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल। किसी भी भाषा या विषय का शिक्षण केवल तभी उपयोगी और व्यवस्थित होता है जब शिक्षार्थी को उस भाषा के मुख्य सिद्धांत, निर्देश, मूल्य तथा उद्देश्य के संदर्भ में पूरी तरह से अवगत कराया जाए। इस प्रकार के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक की ही होती है। शिक्षक के पास शिक्षण की समझ होनी चाहिए ताकि वे नई पीढ़ी में ज्ञान एवं सार को संप्रेषित कर सके। उसका लक्ष्य सुदृढ़ ज्ञान पर आधारित एक ऐसी आधारशिला होनी चाहिए जो भविष्य में शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के निर्माण में
कारगर साबित हो तथा शिक्षार्थी अपने आप को समाज में उपयोगी सदस्य के रूप में विकसित कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित विषयों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 है हिज्जे स्पेलिंग, नंबर 2 गृह कार्य होमवर्क, नंबर 3 उच्चारण प्रोनाउंसिएशन, नंबर 4 व्याकरण ग्रामर, नंबर 5 खराब लिखावट बैड हैंडराइटिंग, नंबर 5 अंग्रेजी कविता इंग्लिश पोएट्री, नंबर 7 शब्दकोश वोकैबुलरी। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में शिक्षक को विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए। अंग्रेजी को नंबर 1 अंग्रेजी को रोचक बनाकर पढ़ाना चाहिए। नंबर 2 अंग्रेजी की पृष्ठभूमि पर चर्चा करना चाहिए। नंबर 3 कठिन शब्द वाक्यांश एवं विचार व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 4 शिक्षार्थी से सस्वर पठन करवाना चाहिए, यानी कि लाउड रीडिंग करवाना चाहिए। नंबर 5 शिक्षण के समय शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करना ताकि शिक्षार्थी में अंग्रेजी भाषा के प्रति उदासीनता ना हो। नंबर 6 अंग्रेजी के शब्दों को अधिगम करने के लिए प्रेरित करना इत्यादि। भारत में अंग्रेजी भाषा एक दूसरी मुख्य भाषा के रूप में जानी जाती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को अंग्रेजी व्यवहार का ज्ञान हासिल करने में मदद करना है। अंग्रेजी का व्यावहारिक उद्देश्य यानी अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना तथा समझना से है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ना होने पर आधुनिकता की दौड़ में शिक्षार्थी को विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षण काल में या शिक्षण के बाद व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य कई कार्य होते हैं, जैसे ट्रेन के लिए टिकट खरीदना, डॉक्टर से बातचीत करना, यात्रा करना, रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर देना। इन समस्याओं को हल करने के लिए इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए या स्पीकिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए। शिक्षण कार्य में यदि शिक्षक की अंग्रेजी भाषा पर पकड़ मजबूत नहीं होती है तो शिक्षार्थी का उत्साह भी कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी अपनाना चाहिए। नंबर 1 कक्षा में अंग्रेजी के वातावरण का निर्माण करना चाहिए। नंबर 2 अंग्रेजी शिक्षा को प्रभावी कराने के लिए शिक्षण कार्य में विविधता लाना चाहिए। नंबर 3 प्रत्येक शिक्षार्थी को शिक्षण के समय प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 4 अंग्रेजी शिक्षण में छोटी छोटी त्रुटियों को निकालने के बजाय शिक्षक शिक्षार्थी को बोलने तथा लिखने के लिए प्रेरित करे। नंबर 5 कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को अंग्रेजी बोलने तथा बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करे। नंबर 6 शिक्षक को विद्यार्थियों के सामने अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षण के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटक भी जोड़े जा सकते हैं। नंबर 1 अंग्रेजी ज्ञान का प्राप्त करना। नंबर 2 अंग्रेजी बोलने और लिखने की कमजोरी का निदान करना। नंबर 3 भाषाई घटकों की तुलना और व्याख्या करना। नंबर 4 अंग्रेजी भाषा के तत्वों को वर्गीकृत करना। नंबर 5 गद्य, पद्य, कहानी और नाटक के अर्थ को समझाना। इस प्रकार अंग्रेजी के उचित शिक्षण के लिए अंग्रेजी के शिक्षक को अंग्रेजी भाषा और शिक्षण का ज्ञान और उद्देश्य की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि
अंग्रेजी के शिक्षक को अंग्रेजी पढ़ना, लिखना तथा बोलना आवश्यक होता है, तभी शिक्षण प्रभावी हो सकता है और अंग्रेजी शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ते अंग्रेजी के प्रभाव को देखते हुए विशेष शिक्षक को विशेष बच्चों को अंग्रेजी का प्राथमिक ज्ञान देना चाहिए। अंग्रेजी का प्राथमिक ज्ञान बच्चों को सामाजिक श्रृंखला से जोड़ता है। विशेष बच्चों अथवा अक्षम बच्चों को ABCD का ज्ञान कराने के पश्चात छोटे छोटे शब्द जैसे कैट, डॉग, बैट, बॉल, रैट इत्यादि इन शब्दों का शिक्षण कराकर अंग्रेजी के मूल शब्दों से परिचित कराने का प्रयास करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए विशेष शिक्षक को भी अंग्रेजी के प्राथमिक तथा मूल शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार सामान्य तथा विशेष दोनों शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि तभी अंग्रेजी शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हो सकता है। निष्कर्षतः अंग्रेजी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को अंग्रेजी भाषा में कुशल करना है, ताकि वे भविष्य में इस व्यवहारिक तथा व्यापक भाषा का उपयोग करके अपने संचार के माध्यम को सशक्त बना सके, क्योंकि वर्तमान समय में दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है और भविष्य में भी अच्छे करियर तथा प्रभावी संवाद और संचार के लिए भी अंग्रेजी भाषा माध्यम बनती जा रही है। अंग्रेजी भाषा विश्वव्यापी होने के साथ साथ संचार का प्रबल माध्यम बनती जा रही है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ है। इस टॉपिक के आधार पर मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे 2 प्रश्न दे रहा हूँ। उस प्रश्न का उत्तर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। प्रश्न नंबर 1, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में शिक्षक को किन किन कठिनाइयों और तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है, वर्णन कीजिए। नंबर 2, अंग्रेजी शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षण प्रक्रिया के भूमिका पर प्रकाश डालिए। इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप अपने ग्रुप में जल्द से जल्द डालिए, ताकि मैं उनको चेक करके आपको बता सकूं। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।